আসন্ন বালিগঞ্জ বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা সঙ্গীত শিল্পী বাবুল সুপ্রিয়। কিছুদিন আগেও তিনি ছিলেন বিজেপিতে থাকাকালীন তিনি তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়াতেন পুরোদমে। খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও তিনি চাঁচাচোরা ভাষায় আক্রমণ করতেন। সেই বাবুল সুপ্রিয় এবার তৃণমূলের প্রার্থী। বৃহস্পতিবার বাবুল সুপ্রিয়কে সঙ্গে নিয়ে এলাকায় প্রচার সারলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চড়া রোদ মাথা নিয়ে বালিগঞ্জের বিভিন্ন রাস্তায় গাড়িতে চেপে চেপে ঘুরে ঘুরে প্রচার করেন তারা। এরপরই কলকাতার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা কাইসার জামিনের ফেস টুপি পরে ইফতার পার্টিতে অংশ নেন বাবুল সুপ্রিয়। তাঁর সঙ্গেই পাশে ইফতারে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, মেয়র ইন কাউন্সিল তথা বিধায়ক দেবাশিস কুমার, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ডক্টর অরুণজ্যোতি ভিক্ষু, মেয়র ইন কাউন্সিল ও পৌরপিতা আমির উদ্দিন ববি, পৌরপিতা মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহ অন্যান্যরা। এদিকে বাবুল সুপ্রিয়র এই ভোলবদল নিয়ে ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় উঠতে শুরু করেছে। নেটিজেনদের একাংশ কড়া ভাষায় কটাক্ষ করছেন তাকে নিয়ে। এদিনের ইফতার পার্টিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, এতদিন নরেন্দ্র মোদীর ভুল পথে রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন, এবার মানুষের জন্য কাজ করতে আর মুখ্যমন্ত্রীর হাত শক্ত করতে চান তিনি। हम लोग मजहबी आदमी हैं, सब मिल के एक साथ इफ्तार करते हैं और एक साथ मिल के रहते हैं। ये हमें हमारा मज़हब सिखाया है और यही हमारे दस्तूर है। जो करता है उसे ट्रोल करने दीजिए। जब वोटर सामने आएंगे तो वो सोचेंगे जब ममता दी ने क्या किया। आज हिंदुस्तान का जो हालत है, कहीं पर हलाल लेके, कहीं पर हिजाब लेके, कहीं पर ये लेके, वहाँ पर बंगाल में वो हालत अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर ममता दी को आप जो है कमज़ोर कर दीजिए, क्योंकि सीपीएम वाले वो लड़ाई लड़ नहीं सकता है जो लड़ाई ममता बनर्जी लड़ सकती है। और यहाँ पर अगर ममता बनर्जी का जोर बढ़ेगा तो फिरका परस्ती हिंदुस्तान से भागने में मजबूर रहेगा। अगर ममता बनर्जी कमज़ोर हो जाएगी तो सीपीएम नहीं, फिरका परस्ती यहाँ पर राज करेगा। अब इंसान क्या चाहता है, इंसान के ऊपर है। क्योंकि बाबुल सुप्रियो का ऊपर जो फोटो है वो है ममता बनर्जी का, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। अगर हिंदुस्तान में हमें लड़ना है बीजेपी के खिलाफ तो ममता बनर्जी लड़ेगी, बाबुल सुप्रियो नहीं लड़ेगा। तो ममता बनर्जी बंगाल में अगर उनके जोर नहीं रहेगा, उनके हौसला बुलंद नहीं होगा, तो हम कैसे फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ेंगे। मगर सर सीट के मतलब नहीं है। हिंदुस्तान में ममता बनर्जी बंगाल में कमज़ोर पड़ गई, ये हिंदुस्तान में फिरका परस्ती को और भी ज़्यादा हवा देगा। जब अपने बंगाल में ममता बनर्जी कमज़ोर पड़ गई, बाबुल सुप्रियो हो या फिरहाद हकीम हो या देवाशीष कुमार हो, ये एक नुमाइंदा है, मगर असल लड़ाई है ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करना। और इंशाअल्लाह ताला यही मजबूती से ममता बनर्जी धक्का मारेगी वो फिरका परस्त फोर्स को। दूसरों की झूठ के साथ अपनी सच्चाई को से लेके क्यों लड़ो। एक चीज़ याद रखिए, एक कहावत है कि झूठ सच घटे या बढ़े ना तो सच ना रहे। झूठ की कोई इम्तिहान ही नहीं है। मैं उनके झूठ के साथ मैं अपनी सच्चाई को लेके क्यों लड़ूं। आपको मालूम है वो किस्सा क्या हुआ था। हमको गुस्सा आता है कि मुझे इसकी सफाई देनी पड़ रही है। बॉलीवुडी जो मजाक जो शो अवार्ड शो होता है उसमें आपने देखा है लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, किस तरीके से अलग अलग चीज़ होता है। अभी ऑस्कर में भी क्या हुआ आपने देखा है। हमको उस घटना से एक चीज़ सीख मिली, लेकिन वो बाद में मैं कहूँगा। आपको मालूम है क्या हुआ था। हमने इतने सारे आसनसोल में अगर मैं ये सब किया होता ना, धर्म का इधर किया होता, तो दूसरी बार हमको 2 लाख वोट से वहाँ पे हम जीत नहीं सकते थे। और इमाम साहब को बिना कुछ बोले हुए भी मेरे बारे में इतनी तारीफ आपको नहीं मिलती।